तुम्हें बिन भेजे में सब है सुनो, बिन भेजे में सब है सुनो। पूरा है जो फिर तुम बिन सुनो, पूरा है जो फिर तुम बिन सुनो। तो तनक दरस खाओ रे, तो तनक दरस खाओ रे, कहे मन मोरा। तुम बिन सोनी जमुना मैया, तुम बिन सोनी जमुना मैया, जमुना मैया, जमुना मैया, जमुना मैया। तुम बिन सोनी जमुना मैया, गोपी ग्वाले बछड़ा गैया, गोपी ग्वाले बछड़ा गैया। हे कन्हैया और कहीं मान जाओ रे, कहीं मान जाओ रे, कहे मन मोरा। कहती है सखियां, तुम्हें बिन सोने ब्रज की गलियां, तुम्हें बिन सोने ब्रज की गलियां, ब्रज की गलियां, गलियां मुरझा जात सुमन की कलियां, मुरझा जाते सुमन की कलियां। तो दरस तो दिखाओ रे, हे कान्हा दरस तो दिखाओ रे, है मन मोरा। बोलो कन्हैया लाल की जय। कन्हैया रथ में बैठ गए, गोपियां रास्ते में गिर गई। हम नहीं जाने देंगे कन्हैया, कन्हैया ने समझाया। नंद बाबा साथ में जाते हैं, ग्वाल वाला गए साथ में, बलदाऊ जी साथ में जाते हैं। अक्रूर के ऊपर भरोसा। सबसे पहले धोबी कक्का से भेंट होती है मथुरा में। जैसी मथुरा की भूमि में पहुंचे कन्हैया, सबसे पहले धोबी कक्का से भेंट होती है। मथुरा के जितने कपड़े थे वो धोबी कपड़े धोता था। सभी ग्वाल वाला पास में पहुंचे, बोले भैया जी कपड़े हमें पहना दो। बोले तुम यादव के लड़के छोकरे, ये पता है राजा महाराजाओं के कपड़े। भगवान ने भी कहा धोबी कक्का कपड़ा दे दो, नहीं माने। भगवान ने एक थप्पड़ मार दिया धोबी कक्का को, गाली देने लगा धोबी भगवान को। भगवान ने एक थप्पड़ मारा और राधे राधे बोलो बांके बिहारी लाल की। परीक्षित जी हाथ जोड़ के प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से, गुरुदेव भगवान कन्हैया ने उस धोबी को क्यों मार दिया? ऐसा क्या कारण बन गया उस धोबी से? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जो त्रेता युग का धोबी था, इसने माँ भवानी के ऊपर, जगदम्बा सीता के ऊपर कलंक लगाया था कि हम वो राम नहीं है कि रावण के दरबार में सीता रही और अपने घर में रख लिया। भगवान ने उसका उद्धार किया
बोलो आनंद कंद भगवान की। सभी कपड़े उठाए, आगे बढ़ते हैं भगवान कन्हैया। एक दर्जी कक्का से भेंट हो गई। अब ग्वाल वाल कपड़ा पहने, कोनो लंबो कपड़ा, कोनो बड़े हाथन को। सुबह से रुपया कैसी लगवे सब। भगवान आगे पहुंचे दर्जी कक्का के पास, बोले इनकी फिटिंग कर दो। दर्जी कक्का ने पूरे कपड़न की फिटिंग करी। भगवान ने वरदान दो, जाओ कलयुग में तुम नामदेव वंश में पैदा होगे और हमारी पूरी कृपा होगी तुम्हारे ऊपर। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। भगवान आगे चलते हैं। एक सुदाम नाम का माली मिला। उसने भगवान के गले में माला पहना दी। भगवान ने उसको वरदान दिया। और आगे चलते हैं भगवान, एक कुब्जा मिली जिसके पूरे शरीर में तीन टेड़े थी। कुब्जा का काम था रोजाना कंस के दरबार में तिलक लगाना। भगवान कुब्जा से बोले, आज देवी हमारी इच्छा है कि हमें लगाओ तिलक। कंस हमारे मामा है, अगर मामा को रोज लगता है तिलक तो क्या भांजे को एक दिन नहीं लग सकता के मस्तक पे। भगवान ने देखा कि ये 3 टेढ़ है इसमें कुब्जा के। भगवान ने एक हाथ लगाया उसके नीचे दाढ़ी पे, वो एक पैर से दबाया, पांव एक झटका मारो, तीनों टेढ़े एक सी हो गई। बोलो शंकर भगवान की। कुब्जा भगवान कुब्जा को प्रसन्न करके आगे चलते हैं। लाइट चली गई। लगवान दो यार 10 मिनट भैया, अब तुम ही लगो दो भाई। कंस के दरबार में जा रहे को खतरा ना बनवा दियो तुम, फिर हमें सुंदर चटवा दो। हम तो राजा है, पता नहीं नाराज हो जाए। भगवान आगे चलते हैं। कुब्जा के शरीर को फिट कर दिया, वरदान दे दिया कुब्जा को। कुब्जा हाथ जोड़ के निवेदन करती है, प्रभु मेरी इच्छा है कि एक रात्रि आप हमारे घर विश्राम करें। भगवान बोले, समय आने पर देवी जी तुम्हारे यहाँ रुकेंगे। और आगे चले भगवान। कुबलिया नाम का हाथी खड़ा था मेन गेट पे, कुबलिया पीड़ हाथी। उसको इतनी शराब पिलाई, मस्त कर दिया। भगवान ने सोचा कि अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ी और घुमा के ऊपर छोड़ दिया वैकुंठ धाम का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाथी के दोनों दांत पकड़े भगवान ने और हाथ में लेके चलते हैं। मामा जी के दरबार में जाने, धनुष बाण हाथ में नहीं, गदा हाथ में नहीं, तलवार हाथ में नहीं, ऐसा ना हो मामा जी बार कर दें। तो हाथी के दांत में बहुत बड़ी ताकत हो। अब ई को प्रमाण हम आज तो नहीं दे रहे, लेकिन हम हाथी के दांत की विशेषता बताएं आप लोगों ने। बहुत बड़ी ताकत है हाथी के दांत में। सावर के सींग में, वो हाथी के दांत में, वो चरखटे के हाड़ में बड़ी ताकत है। चरखटे को हड़ना धल्लो कुत्ता नहीं है रहे को। सावर को सींग घिस के जीखा फेर दो, हड्डी में दर्द ना होगा। अगर आप हाथी के अगर दांत का अपने घर पे रखे तो भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस एक नहीं जाएगा आपके घर में। अगर मोर पंख आपके मेन गेट पे लगा है तो सर्प नहीं जाएगा मकान के अंदर। कितनी चीजें बताया आपका। एक दिन की कथा यही में कड़े और हम सुनाए का दिन, कोशिश तो करें, लेकिन आओ उतराओ तो जो नहीं कि आ जाए काल नहीं आओ न तो कहा हमको जरूरी है सुना दे सब। बोलो मलारनाथ स्वामी की। भगवान उस धनुष यज्ञ की जहां लीला थी उस मकशाला में पहुंचते हैं। वहां अखाड़े की तैयारी थी, मल्ल युद्ध की। चाड़ूर और मुष्टक नाम के 2 वीर खड़े थे।
उनसे चाणूर से भगवान कृष्ण का और मुष्टक से बलदाऊ जी का युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध केवल, और भी ऐसे खल खड़े थे वहां पे। भगवान ने विधिवत सबका उद्धार किया। कंस मामा बैठे थे सामने सिंहासन पे। भगवान ने सोचा कि अब कंस को बेचे नहीं। जब चाणूर मुष्टक खल तोसल कूट सल इत्यादि राक्षस जब मर गए तो कंस को बेचैनी होने लगी और कंस अपने सिंहासन से भागने की कोशिश में था। भगवान कृष्ण तत्काल ऊपर चढ़ बैठे और केशव को पकड़ के घसीटने लगे। परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव क्या जरूरत थी कंस के बालों को घसीट के नीचे पटकने की? भाई जैसे सबको मारा वैसे ही कंस को मार देते। बाल पकड़ के सिंहासन से नीचे घसीटना क्या जरूरत थी? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान कृष्ण की माता है देवकी। जब देवकी का विवाह हो रहा था तो इसी कंस ने केस पकड़े थे देवकी मैया के और रथ से नीचे पटका था। भगवान ने वो जवाब दिया और भगवान ने तत्काल उद्धार कर दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान 11 वर्ष 56 दिन के हो जाते हैं आज। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद वाणी को विराम। गाय कंसवध के बाद कंस की 2 पत्नी है, अस्ति और प्राप्ति। इनकी कथा कल सुने आप लोग। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद आरती। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। जब दया किया जाती है, दया की हो जाती है, हरे आती है। मन के प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल। यमुना तट धेनु चरावत है, मुरली की तान सुनावत है। यमुना जल भरने को जाती है, गोविंद हरे गोपाल। हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। तुम्हारा दोष कोनो नहीं है आज, हमारा ही दोष है सब। आओ, रामगढ़ सरकार की बड़ी विलक्षण लीला है। सत्य बताए हम। यज्ञाचार्य जी गए थे गोरसाए से पेट्रोल बढ़ा गो, तो यज्ञाचार्य जी जानत के जो यज्ञ बहुत करना पड़ेगा। कई किलोमीटर अगर कड़ोली हुए तो पूरा होगा क्या? 2 किलोमीटर? अरे राम राम।
जय मलारनाथ स्वामी, ऐसा क्यों कराया? ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वालः पर्वतमस्तके त्रैलोक्यं व्याप्तं ज्वालः ज्वालः दिव्ये नमो नमः चन्द्रमा मनसो यादश्चक्षुः सूर्यो वजायदशोद्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजा यदो हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यार बोले बोले गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मकोटे तेरी सीसे कसोए, मोरे मकोटे तेरे सीसे कसोए, प्यारी वाले से मेरे मन में है, प्यारी वाले से मेरे मन में है। देखे सभी देखे सभी हे मेरे धारे गंगा प्यारी चरने सारी दुनिया तारी, किसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश झुकाओ, उन्हें चरणों में शीश झुकाओ। हे गिरधर व्यास दास के नाथ आपे हो, सखी को जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख को जीवन प्यारे साथ आपे हो। श्री चरणा में पदे पद गाओ, श्री चरणा में पदे पद गाओ। हे गिरधर संग सोहे संग सोहे धान दुलारे, ललता बिताता सखिया प्यारी, ललता बिताता सखिया प्यारी, ललता बिताता सखिया प्यारी। पास सदा वृंदावन पावे, पास सदा वृंदावन पावे। हे
की प्यारी सोने हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरी मन बसाऊं प्यारी छवि तेरी मन बसाऊं प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं ये तेरे जय श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः आराधिक्यं समर्पयामि एकः मंत्र माय यूट्यूब चैनल जयराम सरकार सभी लोग सब्सक्राइब करें।